वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर विद्युत की विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 2 लेकर। ये जो लेक्चर होने वाला है इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एक बार शॉर्ट रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में हमें टॉप स्कोर लाने के लिए अभी से ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी और लगातार रिवाइज भी करना होगा। मुझे जैसे जैसे समय मिल पाता है मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, इसीलिए आप पढ़ते रहिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था U इक्वल टू के क्यू क्यू नोड अपॉन आर या के Q1 Q2 अपॉन आर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। यह सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पूरी क्लास को ध्यान से समझिए और आराम से पढ़िए। सबसे पहले आता है विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव होता है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हमें कार्य करना होता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। आवेश होता है उसको अनंत से, जैसे आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आओगे तो आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, विद्युत विभव इक्वल टू विभव V इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है कार्य और Q क्या है आवेश। W क्या है कार्य और Q है आवेश। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ये कैसी राशि होती है वो भी हम लिखेंगे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर लिख लेंगे हम कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। मात्रक कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम।
इजी है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पे ऐसे भी लिख लेना, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है वोल्ट। आई थिंक आपको विद्युत विभव है उसकी परिभाषा और फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकालते हैं विद्युत विभव का। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था, जिसमें हमारे कार्य और किया गया जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कार्य का फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन आर, यही आया था। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो के Q1 Q2 अपॉन आर, के क्यू नोड अपॉन आर, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, बस क्यू और क्यू नोड जो अलग अलग होने चाहिए। अब देखो, W की जगह मान रखो, क्या आता है? ये मान है वो W के स्थान पर रखो, विभव का क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। तो W के स्थान पर रख दिया आपने के क्यू अपॉन आर और अपॉन में है Q। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो दूसरा विभव का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। हाँ, हम इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर करेंगे। जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ये, इसकी हम कंप्लीट डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन आपको विभव के लिए ये दोनों फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। विद्युत विभव होता क्या है? तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W अपॉन क्यू होता है और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। हम W है, कार्य है, उसका फॉर्मूला लिख दिया। जो स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी वही होता है कार्य, और कार्य का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर हमने जस्ट पिछले वाला लेक्चर हुआ था उसमें निकाला था। तो W का मान W के स्थान पर रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया और V का मान आ गया के क्यू अपॉन आर। अब कई बार जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें इस प्रकार भी आ सकता है, जैसे V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। आपको कार्य पूछ ले तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? वी क्यू। ऐसा भी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आए ना तो पक्षांतरण करके W कार्य का मान निकालने के लिए V को Q से गुणा करवा दो। आई थिंक आपको विद्युत विभव के बारे में जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट थे वो समझ में आ गए। अब हम पढ़ लेते हैं विद्युत विभवांतर। दूसरा आता हमारे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो विद्युत विभव में हमने क्या किया था? आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आ रहे थे और फिर हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा था वह था विद्युत विभव। लेकिन विद्युत विभवांतर क्या होता है? आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है विद्युत विभवांतर। यानी कि इसमें
हम आवेश को अनंत से नहीं लेकर आते हैं, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होता है वही होता है विद्युत विभवांतर। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं विद्युत विभवांतर की, कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में ही जो एकांक आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना होता है वही होता है विद्युत विभवांतर। फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो विद्युत विभवांतर इक्वल टू इसको डेल्टा V से लिखते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा W कहने का मतलब है कि अंतिम कार्य में से जैसे प्रारंभिक कार्य को हम घटा देंगे, इसीलिए डेल्टा W लिखते हैं डिफरेंस के लिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V अंतिम माइनस V प्रारंभिक। इसी प्रकार डेल W का मतलब क्या है, आप W2 माइनस W1 लिख सकते हो, अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य। और यहाँ पर क्या है, आवेश Q है तो Q की जगह Q0 भी लिख सकते हो, बस हमें कार्य के अंदर जो फॉर्मूला लिखेंगे वहां पर भी Q0 अपॉन R लिखना होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो W का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ना, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा, तभी मैंने पहले स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली थी ताकि हम यहाँ पर मान रखें तो आपको पता हो कि स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या था, Q0 अपॉन R, यही होता है। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R, बस Q1 की जगह अलग मान और Q2 की जगह अलग मान होना चाहिए, अलग अलग सिंबल के रूप में लिखा होना चाहिए। W के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो Q0 अपॉन R2 हो जाएगा W2 के लिए, माइनस W1 के लिए दूरी R1 हो जाएगी, Q0 अपॉन R1। W2 माइनस W1 है तो दूरी भी R2 माइनस R1 हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे A बिंदु से B बिंदु तक लेकर आना है विद्युत क्षेत्र में ही आवेश को, ठीक है। तो जो Q आवेश है, इससे जो Q0 आवेश है वह R1 दूरी पर है, और जो B बिंदु पर तक लेकर आ रहे हैं ये B बिंदु इस Q आवेश से R2 दूरी पर है। तो हम लिखते हैं ना W2 माइनस W1, तो Q0 अपॉन R2 माइनस R1, यानी कि ये तो हो जाएगा अंतिम कार्य। यहाँ से A से B तक लेकर आए, तो B तक लेकर आए तो जो अंतिम कार्य है वहाँ तक दूरी कितनी थी, R2, और माइनस में क्या करते हैं, प्रारंभिक कार्य,
तो प्रारंभ में दूरी कितनी थी, ए बिंदु कितनी दूर है, r1 दूरी पर है, इसीलिए के क्यू नोड अपॉन r1 घटा देते हैं W1 के स्थान पर और W2 के स्थान पर R2 दूरी लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम दूरी हमारी R2 बचती है, पहले दूरी कितनी थी R1, यही करते हैं अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य, ठीक है। अब देखो क्यू नोड, अब क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब जगह क्यू नोड है, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। वी अंतिम माइनस वी प्रारंभिक है, हम इसे डेल वी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी अंतिम माइनस वी प्रारंभिक आपको समझाने के लिए बताया है कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कार्य को लिख सकते हैं ना W2 माइनस W1, इसका मतलब यही होता है अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य। अब इसका भी मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक भी जैसे विभव का निकाला था ना, वही मात्रक इसका होता है। इसकी हम विमा भी निकाल लेंगे क्योंकि दोनों की विमा सेम ही होगी, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ऐसा ही मात्रक वही वोल्ट। अब आप निकालो विमा, कि इसकी विमा कैसे निकालेंगे। विमा निकालना भी बड़ा आसान है, बस आपको कुछ कुछ विमाएं याद होनी चाहिए। कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है m1 L2 t-2, ये तो हो गई कार्य की विमा, और आवेश की विमा A1 T1 क्या हो जाएगी, m1 L2 t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 आएगा और t की पावर -3 आ जाएगा, A-1। ये आ जाती है आपको विद्युत विभव की पूछ ले, विभवांतर की पूछ ले तो सेम ही विमा होने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास W/Q ही होता है। ये विमा है वो विमा वाले चैप्टर में पढ़ी जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कार्य की विमा I किस है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल की विमा होती है m1 L1 t-2 और विस्थापन की होती है L1, इसीलिए कार्य की विमा हो जाती है m1 L2 t-2। अब बात आती है बल की विमा, इससे कैसे हुई, तो बल की विमा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, F बराबर ma से, m द्रव्यमान होता है m1 और त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए क्या होता है L1 और t-2, तो बल की विमा m1 L1 t-2 इस प्रकार आती है। बाकी आप विमा का जो टॉपिक होता है 11th क्लास में, उसमें आप विमा निकालना सीखते हो। आपको अब याद रखना सीधा, कार्य की विमा होती है m1 L2 t-2 और आवेश की विमा आपको पता है A1 T1, तो क्या आ गई m1 L2 t-3 और A-1। आई थिंक आपको विभवांतर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, और फॉर्मूला हमारे पास है V = W/Q। मात्रक वही पहले निकाला था, वही होगा जूल प्रति कूलाम, और ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विमा भी हमने निकाल ली। अब हम पढ़ लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा, कि 1 वोल्ट होता क्या है। परिभाषा लिख लो, एक छोटी सी परिभाषा है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो हमने विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था ना V बराबर W/Q। तो जब 1 जूल कार्य के स्थान पर हम रख देते हैं 1 जूल, आवेश के स्थान पर 1 कूलाम,
तो अब हमारा विभव कितना होगा, एक में एक का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना, तो 1 वोल्ट ही विभव होगा। तो अब इसी को हम परिभाषा के रूप में लिख देंगे, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े उसे ही 1 वोल्ट कहते हैं। इजी हो गया ना। क्या लिखेंगे परिभाषा, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तब विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या आपको 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आ गई कि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तब हमारा विभवांतर होता है 1 वोल्ट।